श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य भगवंत 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस क्लास में जो भी पार्टिसिपेंट है उन सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण क्लास 1 सेशन 2। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान। जब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक दया उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप और हम यहाँ पर इस क्लास में इंटरेक्शन करेंगे। सर्वप्रथम ज्ञानावनीकरण का वो स्तवन एक बार दोहराएंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। क्लास शुरू करते हैं। अपना पोर्शन में फर्स्ट दशवें कालिक का पहला अध्ययन दुम्म पुफिया नामम पढ़मम अजैनम। उसकी पहली गाथा धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति जस्य धम्म संयमनो। धम्मो अर्थात धर्म, मंगल मुक्तिटम अर्थात उत्कृष्ट, अहिंसा संयमो मतलब संयम, तवो अर्थात तप, देवावी देवता, नमम संति नमस्कार करते हैं। जस जिसके या जिसमें धम्म धर्म, सय्या अर्थात सदा, मनो मतलब मन। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है, अहिंसा संयम और तप जिसमें जिसके मन में सदा धर्म रहता है। वो धर्म कौन सा? अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म जिसके मन में रहता है उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो चारित्र धर्म को उत्कृष्ट क्यों कहा गया है? ये प्रश्न उठता है, चारित्र धर्म को उत्कृष्ट क्यों कहा गया है? तो समझ लीजिए, ये अपनी आत्मा है, एकदम प्योर। वो नीचे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। अभी? जी सर, अभी दिख रहा है। समझ लीजिए ये आत्मा है, एकदम प्योर। तो जब तक हम संसार में रहते हैं तो अपने आत्मा के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? कर्म लगा हुआ।
तो इस समझ ऐसा ऐसा कर्म लगा हुआ है। तो जो आत्मा का असली स्वरूप है वो इस कर्म के कारण अंदर दबा हुआ है। आत्मा का जो असली स्वरूप है इस कर्म के कारण अंदर दबा हुआ है, वो उजागर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए चित्त की शुद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मतलब ज्ञानावनी आदि 8 कर्मों को आत्मा से क्षय करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? संवर एवं निर्जरा, संवर एवं निर्जरा रूपी चारित्र धर्म, उसके द्वारा ये लगे हुए जो कर्म है वो धीरे धीरे क्षय होते रहेंगे। तो ये संवर एवं निर्जरा रूपी चारित्र धर्म ये अपने ऊपर लगे हुए कर्म को क्षय करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए चारित्र रूपी धर्म सम्यक चारित्र सबसे उत्कृष्ट, इसलिए इसको उत्कृष्ट कहा गया है। संवर एवं निर्जरा के कारण इस पे लगे हुए कर्म हल्के होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तब वो आत्मा वापस अपनी शुद्ध स्वरूप में आ जाएगी। तो ये संवर और निर्जरा रूपी धर्म के कारण ये, इसलिए जब सम्यक चारित्र प्राप्त होगा तो उसे समय सम्यक ज्ञान एवं सम्यक दर्शन दोनों स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा क्षय हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सम्यक ज्ञान एवं सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस धर्म को उत्कृष्ट, चारित्र रूपी धर्म को उत्कृष्ट कहा गया है। तो संवर एवं निर्जरा, संवर एवं निर्जरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? संवर एवं निर्जरा मतलब उत्कृष्ट करने के लिए अब हमें अहिंसा, संयम एवं तप, ये तीनों इन मतलब संवर और निर्जरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार समझ लो। इन तीनों को हथियार समझ लो कि इन तीनों से हम संवर और निर्जरा बहुत उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा जिसमें हिंसा ना हो, सब मैत्री भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, आत्मतीय भाव, मतलब जिसमें दूसरों का मतलब दूसरों के बारे में भला सोचना या किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना अहिंसा समझे। तो अहिंसा और संयम क्या है? संयम जो है सावधि योग से निवृत्त हो जाना, सावधि जो भी सावधि कार्यों से निवृत्त हो जाना संयम है। तो संयम में 3 प्रकार है: मन संयम, वचन संयम एवं काया संयम। तो मन संयम में क्या होती है? अपने मन में जितने भी बाह्य पदार्थ है, उन बाह्य पदार्थ के ऊपर जो भी आसक्ति है उसको घटाते रहना। जितनी जितनी अपन बाह्य पदार्थों के ऊपर आसक्ति जितने जितने घटाएंगे, उतना उतना मन अपना हल्का होता रहेगा, और जितना जितना मन हल्का होता रहेगा वो अपन उतना उतना अहिंसा में और भी स्ट्रांग होते रहेंगे। वचन में क्या है? जो 8 प्रकार के जो वचन है, मतलब कठोर, कर्कश, भेद, छेद, उस टाइप के जो 8 प्रकार के वचन है, और कषाय रूपी, अनो कषाय रूपी, ऐसे जो भी वचन है उसको हम नहीं बोल के शुद्ध वचन, सत्य वचन, एकदम जो दूसरों के हितकारी हो वैसे वचन का प्रयोग करें। काया से क्या करना चाहिए? जो दुर्विकल्पों में, मतलब जो भी काया से जो भी कार्य अपन करते हैं, जो दुर्विकल्प से हटाकर संतुलित एवं संयमित कार्य करेंगे तो काया संयम भी अपना बना हुआ रहेगा। तो ये अहिंसा जो है, वो अहिंसा को करने के लिए संयम एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक संयम नहीं रहेगा तब तक अपन अहिंसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अहिंसा नहीं रहेगा तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता।
ये दोनों हो ही नहीं सकता। अहिंसा के बिना संयम, संयम और अहिंसा के बिना तप, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तप क्या है? तप ज्ञानावर्णीय 8 कर्मों को ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्मों को तपाना, नाश करना, वो तप है। तप का भी एक महिमा है। अपन 12 प्रकार के जो तप है उसको कर्मवश क्यों रखा गया? अपन कभी भी है ना, कोई पूछते तप क्या है तो अपन ऊपर नीचे ऐसे बोल देते हैं, लेकिन अगर कर्मवश बोलते हैं तो उसके अंदर भी एक रहस्य छुपा हुआ है। कर्मवश क्यों बोलते हैं? जैसे अनशन, मैं सिर्फ फर्स्ट अक्षर लिख रहा हूँ, अनशन, उन्नोद्री, भिक्षाचार्य, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसंगिता और प्रायश्चित, विनय, वैयावर्तीय, स्वाध्याय और काया क्लेश के लिए ध्यान और व्युत्सर्ग। ये अगर अपन कर्मवश लिखते हैं तो उसके पीछे एक उपाय है। अगर अपने अंदर स्वाध्याय बढ़ाना है, अगर अपने अंदर स्वाध्याय बढ़ाना है तो अपन को क्या करना होगा? रस परित्याग पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपन जितना जितना अपने अंदर का रस परित्याग कम करते रहेंगे उतना उतना अपनी स्वाध्याय बढ़ती जाएगी, अच्छी होती। जैसे जैसे अगर अपन को ध्यान करना है तो अपने कौत्सक के ऊपर अपनी प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। अगर अपने अंदर विनय की प्राप्ति होनी चाहिए तो अपने अंदर उन्नोद्री तप अपने अंदर ज्यादा रहना चाहिए। उन्नोद्री तप यानी भूख से कम खाना, या तो मतलब जो इच्छा है उसको थोड़ा सा त्याग देना। और वैयावत्य में भिक्षाचार्य, मतलब अगर हम कर्म वाइज बोलते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो जितना हो सके जो भी है उन सभी चीज को कर्मवश ही बोलिए। कर्मवश बोलने से उसके अंदर क्या रहस्य है वो अपन नहीं जानते। ये जो रहस्य है, मुझे अनमोल प्रिय जी हमारे साथ एक बार जब चर्चा हुई थी तब उन्होंने मुझे ऐसा ये रहस्य मुझे बताया। तो जब जब हमारे मन में ये अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म, जब हमारे मन में अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म सदा रहेगा तो हमें कौन नमस्कार करेगा? देवता भी हमें आके नमस्कार करेंगे। इसलिए इस धर्म को उत्कृष्ट एवं मंगलमय कहा गया है। ये पहली गाथा। क्लियर है? जी सर। दूसरी गाथा है। पहली गाथा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रिजल्ट, मतलब इसका पहले सबसे पहले संयमभव भट्ट ने अपने पुत्र को जैसे ही ये शिक्षा दी तो सबसे पहले इस मतलब इस साधुपना का क्या रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में पहले फर्स्ट गाथा में बताया है, ताकि उसके अंदर में
इंटरेस्ट की जागृति हो जाए। दूसरा, जहां धुम्मस पुफेसु भ्रमरो अवियी रसम नय पुफम किल्लांगई सोय पीनई अप्पयम। ये दूसरा है भ्रमर का गुण, इसमें उसका गुण बताया गया है। तो अगर इस चारित्र धर्म को अगर सही तरीके से पालन करना है तो आहार लेना पड़ेगा। आहार लेना आवश्यक है, आहार लेना पड़ेगा। तो आहार लेना यानी अपन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से षड्द्रव्य काय की किसी ना किसी तरह से षड्द्रव्य काय मतलब पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय, मतलब वनस्पति काय, उन षड्द्रव्य कायों में किसी ना किसी प्रकार से हम कष्ट पहुंचाएंगे। आहार करना मतलब कोई कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो फिर कैसे साधु कष्ट पहुंचाते हुए आहार करेंगे? तो उसके लिए ये गाता है। तो फिर कैसे साधु किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने के बाद वो आहार कर सकते हैं? तो इसके लिए ये गाता है कि जहां धुम्मस पुफेसु मतलब पुष्प, वृक्ष में पुष्प, भंवरो मतलब भंवर, अभी यही रसम मर्यादा पूर्वक पीता है रस, अभी यही मतलब मर्यादा पूर्वक पीता है रस। न यह पुफम किल्लामयी, पुष्प को किल्लामना यानी कष्ट नहीं देता है। सो यह पी नहीं अपयम, और अपनी आत्मा को तृप्त करता है। जहां धुम्मस पुफेसु पुष्प में, वृक्ष के पुष्प में से भ्रमर रस को मर्यादा पूर्वक पीता है, ना कोई भी पुष्प को हिलामना मतलब कष्ट नहीं पहुंचाता है, एवं अपनी आत्मा को भी तृप्त करता है। ये इस गाथा का मीनिंग है, एक एक शब्द का मीनिंग है। और इसमें फर्स्ट धुम्मस पुफेसु, ये जो धुम्मस पुफेसु शब्द दिया है उसमें ये बहुवाच्य शब्द, मतलब इसमें धुम्मस पुफेसु का मतलब है बहुवचनात्मक बहुवचनात्मक शब्द है। यानी वो अनेक फूलों में से, बहु मतलब अनेक, वो अनेक पुष्प में से रस लेता है। एवं नाये पुष्पम किल्लामयी, ये जो नाये पुष्पम किल्लामयी है ये एक वचनात्मक शब्द है। मतलब किसी एक घर को, मतलब किसी एक पुष्प को कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी भी एक भी पुष्प को कष्ट नहीं पहुंचाता है। धुम्मस पुफेसु अर्थात वो अनेक पुष्पों में से रस लेता है। नाये पुष्पम किल्लामयी एक वचनात्मक शब्द है, अर्थात किसी भी एक पुष्प को कष्ट नहीं पहुंचाता है। तो जिस तरह मतलब इसकी महिमा ये बताया है, पुष्प मतलब अनियतकारी, मतलब वो कभी भी ये बताता नहीं है कि मैं अब जाके इसके फूल में जाके रस लूंगा, कि मैं तेरे पुष्प में रस लूंगा, या फिर कल मैं आके तेरे पुष्प में से रस लूंगा, या मैं आज इस समय पे तेरे घर पे आके रस लूंगा, सब तेरे फूल पुष्प में अगर, वो कभी भी बताता नहीं है। अनियतकारी, जब मन चाहे तब आके वो रस ले लेता है, वो किसी को कभी भी कुछ भी बताता नहीं है। तो ये उसके अंदर की महिमा है कि वो हर एक फूलों में से थोड़ा रस लेता है, ताकि कोई भी पुष्प मुरझा नहीं जाता है, और अपनी आत्मा को भी तृप्त कर लेता है। क्लियर है? जी सर। तो क्या हमें साधु भी इन्हीं की तरह जीवन जीना चाहिए? ये एक प्रश्न उठता है कि क्या साधु को भी इन्हीं की तरह जीवन जीना चाहिए? नहीं, ये सिर्फ एक देश उपमा है, सर्व उपमा नहीं है। अर्थात ये एक मतलब उसके अंदर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है वो साधु को अपनानी होगी। बाकी ये कैसे रहता है वैसे साधु को नहीं जीना होगा। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये कब जाके कौन से फूल में जाएगा बताता नहीं है, और जाके अपना रस ले लेता है। तो साधु को भी बिना बताए गोचरी के लिए निकलना चाहिए कि भाई आज मैं आपके घर आऊंगा या कल मैं इनके घर जाऊंगा, ऐसे बताते नहीं है। साधु भी
अनियमित से ही निकलते हैं, तो उनकी ये सबसे अच्छी क्वालिटी वो है। लेकिन जो ये पुष्प लेता है, वो क्वालिटी साधु नहीं अपनाते हैं। जब तक गृहस्थ के अंदर वो सच्चे दिल से अगर वो जब तक बहराने की नहीं मांग करेंगे, तब तक साधु लेते नहीं है। लेकिन भ्रवर पुष्प की इच्छा हो नहीं हो, वो उसको कोई परवाह नहीं है, वो रस ले लेता है। लेकिन साधु ऐसे नहीं करते हैं। तीसरी गाथा है हेमे समना मुद्धा जे लोए संति साहुनो विहम कमाव पुष्पेषु भमरो आविरेयी रसम। हेमे समना मुद्धा जे लोए संति साहुनो विहम गमाव पुष्पेषु भमरो आविरेयी रसम। मतलब इसमें समना अर्थात श्रमण, श्रमण के भी 4 प्रकार है। एक होते हैं श्रमण, दूसरे होते हैं भिक्षामि दुक्कडम हाँ दाण बत्ते सणे रया भमरो आविरे इच्छा में दुक्कडम, सॉरी। एक होते हैं श्रमण, एक होते हैं समन, श्रमण, ये 4 प्रकार के कष्ट होते हैं। श्रमण मतलब जो श्रम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, वो होते हैं श्रमण। दूसरा होता है समन, जो अपने समान सभी को मानता है, वो शमन। और दूसरा होता है शमन, जो 8 कषाय मतलब जो 4 कषाय होती है उसको शम करता है, उपशम करता है, उसको दबाता है, वो होते हैं शमन। और समनस्य वो होते हैं जो सबके जिनका मन शुभ हो, जिनका मन शुभ हो और जो पाप से रहित हो, जो पाप से डरता हो, जिनका मन शुभ हो, वो होते हैं समनस्य। तो हेमे समना मुद्धा, मुद्धा मतलब परिग्रह से रहित, आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह से रहित। जे लोए, लोए मतलब लोक, संपूर्ण लोक में। संति साहुनो मतलब सभी साधु जी। विहम गमावा कुफेसु, विहम गमावा कुफेसु मतलब जैसे भ्रवर आकाश में जैसे भंवर क्या बोलते हैं उसको, आकाश में भ्रमणशील भ्रवर, अर्थात जो भंवर आकाश में ऐसे जब चाहे ऐसे मतलब चलता रहता है। और जब चाहे वो किसी भी पुष्प में बैठकर अनियत कार्य से वो पुष्प में से रस निकालता रहता है। पुष्पेषु मतलब पुष्प, दान बत्त सने रया, अर्थात
दाता द्वारा दिया गया, दाता द्वारा बनाए हुआ आहार में से कुछ आहार लेना। ठीक है, ए में ए समना मुत्था जे लोए संति साहुनो विहम गमव पुफेसु दान बत्ते सने रिया। अर्थात जो श्रवण बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त है, लोक में जितने भी साधु साध्वी जी महाराजा है, विहम गमव पुफेसु मतलब भ्रवर के समान पुष्प में से उसी तरह पुष्प भ्रवर के समान पुष्प में से उसी तरह रस लेना चाहिए जो दूसरे को कष्ट भी ना हो। दाना पत्त सने रया, जो गृहस्थ अपने लिए आहार बनाया हुआ है उसमें से थोड़ा सा आहार लेना। तो इसमें तो गाना बत्ते सने रया, तो इसमें क्या अंतर आता है भवन और इसमें? तो इसमें क्या करते हैं, जब भी साधु गोचरी के लिए जाते हैं तो वो गवेषणा करते हैं। तो 3 प्रकार की एषणा होती है, जो एषणा समिति में जब जाएंगे तो बताएंगे। तब ऊपर का सिर्फ बता देता हूँ, गवेषणा, ग्रहणेषणा, परिभोगेषणा। मतलब जब भी गृहस्थ के पास जाते हैं तो बिना निसंकोच वो हर कुछ पूछते हैं कि उनकी शुद्धि अशुद्धि के बारे में सब कुछ पूछते हैं, उसके बाद ही वो आहार लेते हैं। ना कि भंवर की तरह वो जाके इमीडिएट जाके रस नहीं लेते हैं, और इमीडिएट जाके जैसे वो भंवर इमीडिएटली रस ले लेता है, उस तरह का साधु ऐसा कार्य नहीं करते हैं। वो पूरी तरह से गवेषणा करते हैं, फिर जब संतुष्टि आ जाए उसके बाद ही उन गृहस्थ के द्वारा एकदम शुद्ध भाव से जो वो लोग बहराते हैं, वो अपने पात्र में वो लेते हैं। उसके पहले जब तक गवेषणा, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक वो नहीं लेते हैं। और फिर लेने के बाद में जब वो भोजन करते हैं तो वापस एक बार वो वापस पूरा चेक करते हैं कि भाई भूल से भी मैं जो भी लेके आया हूँ, भूल से भी इसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण मेरे साधुपना में दोष लग सकता है। तो लेने जब लेते हैं, भोगते हैं, उस समय भी वापस एक बार पूरी तरह से गवेषणा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या, ये गाथा क्या है, ये प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट, दूसरा भ्रमर का गुण के बारे में बताए, और तीसरा प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी, वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी भ्रमर के समान, जैसे वो हर एक पुष्प में से थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं, हम भी आहार मतलब गृहस्थ द्वारा बनाए हुआ आहार में से थोड़ा थोड़ा आहार लेंगे, जिसके कारण किसी भी पर्टिकुलर घर को किसी भी तरह का दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, उनको भार नहीं लगे। तो इसलिए तो वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं। मतलब जैसे भ्रमर अनेक पुष्प में से थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं, वैसे ही हम भी आज के बाद हम भी इसी तरह अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये तीसरी गाथा।
मिच्छामि दुक्कडम चौथी गाथा में प्रतिज्ञा लेते हैं, तीसरी गाथा में प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। तीसरी गाथा में उन्हें ऐसा समझाया जाता है कि भ्रवर की तरह लोक में जितने भी साधु संत है उनको ये शिक्षा दी जाती है। तीसरी गाथा में शिक्षा दी जाती है कि जिस तरह भ्रवर अनेक पुष्पों में से रस निकालता है, वैसे भी हमको भी इस तरह से ही अपना जीवन निर्वाह करना है। मतलब किसी एक घर के ऊपर नहीं निर्भर रह के अनेक घरों में जाके गोचरी लेनी है। इस गाथा में वो लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, इस गाथा में वो लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इस गाथा में है वयम च वित्यम लभमो न ये कोई ऊर्वमयि आहा गणेशु रियन्ते उफ़्फेषु भ्रमरा जहां। वयम च वित्यम लभमो मतलब साधु साधु भी वित्यम इसी तरह ये से है या च है? कौन सा? वयम च या वयम से? साधु भी इसी तरह भिक्षा ग्रहण करेंगे, साधु भी इसी तरह भिक्षा ग्रहण करेंगे, ना यह कोई उवहमहि मतलब किसी को भी कष्ट नहीं होगा, किसी को भी कष्ट नहीं होगा। जिस तरह भ्रवर पुष्प में से रस लेता है, जिस तरह भ्रवर पुष्प में से रस लेता है, उसी तरह हम गृहस्थ द्वारा आहार बनाया हुआ, उसी तरह गृहस्थ द्वारा आहार बनाया हुआ उसमें से कुछ आहार हम लेंगे। मतलब जिस तरह भ्रवर पुष्प में से रस लेता है, उसी तरह गृहस्थ द्वारा बनाए हुए आहार में से शुद्ध गवेषणा करते हुए हम उसमें से आहार लेंगे, जिससे किसी भी जीव को कष्ट नहीं होगा, जिससे किसी भी जीव को कष्ट नहीं होगा। तो इसमें एक सवाल आता है कि भिखारी भी आहार लेता है और साधु भी आहार लेता है, वो भी घर घर जाके आहार लेता है और साधु भी घर जाके आहार लेता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो भिखारी क्या करता है? दीनता बताता है, वो अपना दुख बताता है, अपना दर्द बताता है, कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मतलब एकदम असहाय होके बताता है या उसके ऊपर कोई दया दिखाए वैसा काम करता है। लेकिन साधु ऐसे नहीं करते हैं। साधु की गोचरी जो होती है वो जैसे साधु पधारते हैं, वो मतलब लोग बहुत अहोभाग से उन्हें रसोई घर तक लेके जाते हैं और अहोभाग से उन्हें बहराते हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि मुझे बहुत भूख, साधु कभी भी ये नहीं बोलते हमको बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना दो, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, वहां से आया हूँ, कुछ भी नहीं कहते हैं। वो जाते हैं, अगर शुद्ध गोचरी और अच्छी गोचरी मिल जाए तो वहां से थोड़ा सा आहार लेके निकल जाते हैं। उन्हें अगर गोचरी मिले नहीं मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गोचरी मिले तो भी संतुष्ट है और गोचरी नहीं मिले तो भी संतुष्ट है। इसी कारण भिखारी मतलब भिखारी की जो गोचरी होती है वो एकदम समझ लो नीच, मतलब नीच होती है, और साधु की जो गोचरी होती है वो सर्वोत्तम होती है। मतलब अगर हम साधु को एक गोचरी बहरा दे और साधु को जब हम गोचरी बहराते हैं और उसको खाने से उनके अंदर मतलब जो शक्ति आती है, जिससे उनकी स्वाध्याय या वैयावत्ती है, कोई भी चीज में वो काम आती है, तो उन सब का जो पुण्य है वो हमें भी प्राप्त होता है अगर हम सच्चे मन से गोचरी बहराए तो। मतलब साधु घर पे पधारे हैं तो उनको कुछ ना कुछ बहराना है, भले अच्छित हो या सचित हो, मतलब कुछ भी अगर अपन को मालूम हो गया कि ये सचित हो गई है, फिर भी साधु आए हैं, अगर अपन नहीं बहराएंगे तो क्या होगा, अगर वो सोच के कुछ भी सचित चीज को भी बहरा दिए तो वो लाभ नहीं मिलेगा।
और उसका उल्टा अपन को दोष मिलेगा, क्योंकि हम साधु के कार्य में विभंग बन रहे हैं, साधु के कार्य में हम अड़ंगा बन रहे हैं। तो हमें सच्ची और निर्दोष गोचरी बहरानी चाहिए। भले एक कवल भी बहरा दे, अगर वो निर्दोष होगा तो उसका फल बहुत मिलेगा हमें भी और साधु को भी, उनकी साधुपना पालने में बहुत सहायक होगा। तो ये अभी प्रतिज्ञा, चौथी गाथा में प्रतिज्ञा लेते हैं। पहली गाथा में रिजल्ट होता है, दूसरी गाथा में भगवत का गुण होता है, तीसरी गाथा में शिक्षा मिलती है और चौथी गाथा में प्रतिज्ञा लेते हैं। ये 4 गाथा हुई। पांचवी गाथा, छठी गाथा अगली क्लास में लेंगे। सर 5वीं ही है, कंप्लीट हो जाएगा पहला दिन। अच्छा, 5वीं ले लो। जी सर, एक ही बची है ना। सॉरी, ठीक है, मिलेंगे। महुघा सम बुद्धा जे भवन्ति अनिस्तिया नाना पिंडरिया दंता तेन उच्यन्ते साहुनो। बुद्धा कौन होता है? तत्व के जानकार। बुद्ध तत्व के जानकार, महुघा सम अर्थात भ्रवर के समान, भ्रवर के समान, अनिस्तिया मतलब किसी भी कुल या जाति, ऊंच नीच ऐसा कुछ भी नहीं देखते हुए, नाना पिंडरिया दंता अनेक घरों में से आहार लेंगे। दंता यानी इंद्रियों को दमन करने वाले, जो इंद्रियों को दमन करने वाले नाना नाना घर में से आहार गोचरी लेते हैं। ऊंच नीच किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या जाति कुल नहीं देखते हैं। उस प्रकार भ्रवर के समान हम, जो ये जिनके अंदर ये सब क्वालिटी होती है, उनको उनको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। मतलब साधु के गुण बताए हैं इसमें, जो इंद्रियों को दमन करने वाले होते हैं, जो नाना घरों में से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं, कुल कुल आदि से रहित होते हैं। कोई भी कुल जाति, इस घर से लेना उस घर से लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। महू का समान, भ्रवर के समान जो तत्व के जानकार होते हैं, वो कौन होते हैं? साधु होते हैं। लास्ट गाथा में साधु की महिमा बताइए। सबसे फर्स्ट में साधु की महिमा नहीं बताते हुए सबसे लास्ट में साधु की महिमा क्यों बताई है? ताकि सबसे पहले अगर हमको रिजल्ट मालूम पड़े, सबसे पहले अपन को अगर रिजल्ट मालूम पड़े तो इंटरेस्ट डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा जागता है। अगर स्टार्टिंग में अपन स्ट्रिक्टली बोल दे कि अपन को ऐसे रहना है, ऐसे ही रहना है, तो हो सकता है, मतलब जो एकदम कुशल दिमाग का हो तो हो सकता है कि वो समझ सके, और जो एकदम जिसके अंदर मतलब इतनी
तीव्र बुद्धि ना हो तो वो अरे यार ये तो इतना मुश्किल है, मुझसे तो होगा नहीं, पहले से डर डर के मारे पीछे हट सकता है। लेकिन इन्होंने कितनी सोच समझ के, कितनी विस्तार, इनकी बुद्धि कितनी विस्तार होगी कि वो कितना सोचे होंगे कि पहले हमें इसका रिजल्ट बताते हैं। तो पहले सबसे पहले रिजल्ट बताया, फिर लास्ट में साधु के गुण के बारे में बताया। तो साधु वो कहलाएगा जो इंद्रियों को दमन करने वाला, तत्वों के जानकार, कुल आदि से रहित हो, किसी भी होगा, और नाना पिंडरिया मतलब नाना घर में जाके, पिंडरिया मतलब आहार आदि लेना, और महोगा समा भ्रवर के समान होता है, वो साधु, उनको साधु कहते हैं। लास्ट में साधु के गुण के बारे में बताया। इस तरह पहला अध्ययन समाप्त हुआ। क्लियर है? जी सर। किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। उत्तरायण सूत्र के 24वें अध्ययन से लिया गया है 5 समिति, 3 गुत्थी। पांच समिति, 3 गुत्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधु की जीवनचर्या में। मतलब साधु की जो दिनचर्या होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए, मर्यादित रूप से उसको मर्यादित रूप से उसको लाने के लिए ये 5 समिति, 3 गुत्थी है। ये 5 समिति और 3 गुत्थी है। और इसका शुद्ध रूप से जो भी आचरण करता है, इसका जो भी शुद्ध रूप से जो भी आचरण करता है, उसका कल्याण 100% है। जो 5 समिति, 3 गुत्थी को शुद्ध रूप से आचरण करता है, उसका कल्याण 100% है। मतलब ये साधु के दिनचर्या में होने वाली क्रियाओं के बारे में, साधु के दिनचर्या को कैसे मर्यादित एवं एकदम क्या बोलते हैं, एकदम टाइम टेबल के हिसाब से, एकदम सही टाइम टेबल, अभी क्या करना, अभी क्या करना, अभी क्या करना, इस समय कैसे चलना, इस समय कैसे बैठना, इस समय क्या करना, कैसे करना चाहिए, वो एकदम सुव्यवस्थित रूप से बताया गया है इस 5 समिति और 3 गुत्थी में। पांच समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, मास्टर, चेतना समिति, उच्चार, अश्वन, हे, सिंघान, जल, परिस्थापनिका समिति, परिस्थापनिका समिति, ये 5 समिति है। और 3 गुत्थी मन, वचन एवं काया। 5 समिति और ये 3 गुत्थी है।
इन 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको जब मिलाते हैं तो ये 8 होते हैं। इसको अष्ट प्रवचन माता के रूप में भी जाना जाता है। इनको अष्ट प्रवचन माता कहा गया है। अष्ट प्रवचन माता क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे माता अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए जो ध्यान रखती है, मतलब जो विशेष ध्यान रखती है कि भाई ये क्या बराबर सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसका एकदम छोटी-छोटी चीजें वो ध्यान में रखती है। तो ये जो 5 समिति और 3 गुप्ती है, ये साधु के सब छोटी से छोटी चीज का संपूर्ण ध्यान रखती है। और इससे साधु अगर बाई चांस कुछ गलती हो जाए तो समझ लो चलने में या बोलने में या गवेषणा करने में या उपकरणों में या फिर परखने में किसी भी प्रकार का कोई भी या मन से या वचन से या कायन से कहीं भी गड़बड़ी आती है तो ये वापस उन्हें पुनः समझा देती है कि भाई इस जगह पे आपका मिस्टेक हो रहा है, इस जगह पे आपको मिस्टेक हो रहा है, इस जगह पे आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इसको अष्ट प्रवचन माता के रूप में भी जाना जाता है। 5 समिति 3 गुप्ती का अगर कोई दूसरा नाम बोले तो अष्ट प्रवचन माता के रूप में जाना जाता है। समिति किसे कहते हैं? समिति किसे कहते हैं? जो साधु मतलब 5 महावर वाले जो भी साधु है, प्राणातिपात, वृषापात, अद्दान, मैथुन, परिग्रह से युक्त जो भी मतलब जो भी साधु है, प्राणातिपात प्राण हिंसा से जो भी निवृत्त मुनि होते हैं, उनको क्या है? आवश्यकता होने पर निर्दोष सम्यक प्रवृत्ति करना। मतलब अगर उनको चलना है तो सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति करना, मतलब चलते समय किन किन चीजों का ध्यान रखने से अपने संयम में दोष ना लगे, तो उसको एकदम निर्दोष प्रवृत्ति करना, सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति करना, उसको क्या कहते हैं? समिति। बोलते समय या फिर गवेषणा करते समय या फिर उपकरणों को रखते समय या फिर लेते समय, उपकरणों को रखते समय या लेते समय या फिर कोई भी परखने जाते समय एकदम जब जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता में निर्दोष प्रवृत्ति करना समिति है। गुप्ती मतलब मन वचन काया, ये जो 3 योग है, 3 योग को अशुभ में जाने से रोकना, अशुभ में जाने से रोकना, वो बुद्धि है। तो सबसे पहली समिति है ईर्ष्या समिति। सबसे पहली समिति है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति अर्थात अगर गमनागमन करना पड़े, मतलब अगर साधु को चलना पड़े, जाना पड़े, तो 6 काई के जीवों की रक्षा, मतलब यत्न पूर्वक चले, 6 काई की जीवों की विराधना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखे, इसका विशेष ध्यान रखे। तो सबसे पहले है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति में कभी भी आपने साधु को अनावश्यक चलते हुए देखा है? कभी भी नहीं देखे होंगे। लेकिन हम और आप कैसे करते हैं? फोन, अगर किसी का भी फोन आता है तो अपन बिना मतलब के यहाँ वहाँ ऐसे 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 चलते रहते हैं, तो अपना ध्यान फोन में रहता है, नीचे कुछ भी नहीं देखते हैं। भले कीड़ी हो, नगड़ा हो, कुछ भी हो, कोई बीज पड़ा हो, उसको दबा के हुए भी चले जाते हैं, अपना कोई भी ध्यान उसमें नहीं रहता है। ये केवल साधु के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी ध्यान रखने की चीज है कि भाई अपन जब भी चले तो अपनी दृष्टि नीचे की, मतलब ऐसे ऐसे चले कि अपन को नीचे की भूमि भी दिखाई दे। लेकिन अपन बिना अनावश्यक अपन इतना चलते हैं कि उसका कोई माप तोल ही नहीं है।
ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे, लेकिन आपने कभी भी तो कोई भी साधु को अनावश्यक चलते हुए नहीं देखा होगा। अगर वो कभी भी चलते हैं, या तो बिहार होगा, या फिर गोचरी लेने जाना होगा, या फिर परखने जाना होगा, उस या फिर गुरु की सेवा में कुछ भी कार्य करना होगा। इनके सिवा आप कभी भी कोई भी साधु को अनावश्यक चलते हुए कभी भी नहीं देखोगे। अगर वो पढ़ाई भी करते हैं तो एक जगह एक स्थान पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वैसे चलते चलते नहीं पढ़ते, वो एक स्थान पे बैठते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई गमनागमन में अगर कुछ कार्य ऐसे उपस्थित हो जाए जिसके कारण उनको चलना पड़े, तो उस समय चलते समय यत्ना पूर्वक विवेक पूर्वक चले और चेकाई के जीवों की विराधना ना हो, इसका विशेष विशेष ध्यान रखें। तो इसमें यह समिति में 4 क्वेश्चंस आते हैं। कब चलना, कैसे चलना, क्यों चलना और कहाँ चलना। ये 4 क्वेश्चंस आते हैं। कब चलना, कैसे चलना, क्यों चलना और कहाँ चलना। क्यों चलना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों चलना। तो उसका ये है कि भाई ज्ञान दर्शन चारित्र, उसके उसके लिए अगर कुछ चलना पड़े, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए गमनागमन करना पड़े, तो चलने की आज्ञा भगवान ने दी है, अन्यथा नहीं चलना। उसके सिवा जिससे ज्ञान दर्शन चरित्र की प्रवृत्ति हो, उसके सिवा कोई भी विषय के लिए चलने की आज्ञा भगवान ने नहीं दी है। तो क्यों चलना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों चलना। फिर दूसरा है कब चलना। कब कब चलना, हम कभी भी चलते रहते हैं, रात को भी अनावश्यक, मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे अनावश्यक, ऐसे ही एक राउंड मार के आ जाएंगे, कोई मतलब प्रयोजन नहीं, कुछ भी नहीं, पर ऐसे एक राउंड मार के आ जाए टाइम पास करना। लेकिन साधु कब चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुबह में चलते हैं, सुबह में चलते हैं, रात्रि में वो चलते नहीं हैं। लेकिन रात्रि में अगर लघु शंका ऐसा कुछ भी हो जाए, उसके कारण उनको चलना पड़े, तो पूंछते हुए चले। कैसे चले, पूंछते हुए चले। और कहाँ चलना, कहाँ चलना अर्थात कौन से, मतलब कहाँ चलना, मतलब जहाँ पे एकदम टेढ़ा आड़ा टेढ़ा हो उस जगह पे नहीं चलते, सुमार्ग एकदम एकदम सीधा रास्ता जो हो वहां पे चले, क्योंकि जहाँ पे सीधा रास्ता होता है वहां पे ये बीज फल फूल वो नहीं, मतलब वहां पे कम होता है या नहीं होता है। आड़ा टेढ़े रास्ते में जीवों की विराधना होने की ज्यादा संभावना होती है। तो एकदम समतल भूमि में, उस तरह भूमि में चले। और कैसे चले, कैसे चले, तो फर्स्ट कैसे चले उसमें द्रव्य क्षेत्र काल थोड़ा विचार आएगा। फर्स्ट है क्यों चलना, तो क्यों चलना है आलंबन। आलंबन काल मार्ग और इतना। आलंबन, फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है क्यों। तो ज्ञान दर्शन चारित्र में सम्यक प्रवृत्ति हो, और ज्ञान दर्शन चारित्र में सम्यक प्रवृत्ति हो, उसके प्रयोजन के लिए हमें चलना पड़े, तो हमें चलना है। काल दिन में चले, रात्रि में नहीं चले। कब चलना, ये आ गया कब। दिन में चले, रात्रि में अगर कोई विशेष कार्य उत्पन्न हो तो पूंछते हुए चले। मार्ग कहाँ, मार्ग में मतलब कहाँ, तो सुमार्ग पे चले। और यत्न,
कैसे, तो उसमें 4 आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, मतलब द्रव्य से मतलब कैसे है, 6 काय की विराधना ना हो, 6 काय की विराधना ना हो, तो देखते हुए चले, 6 काय की विराधना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए देखते हुए चले। अगर क्षेत्र के बारे में होता तो 4 हाथ, 4 हाथ या चिन्नू अंगुल, कहीं के पे 3.5 हाथ भी आता है, 4 हाथ या 3.5 हाथ आगे देखते हुए चले, तो एकदम ऐसे नीचे देखते हुए नहीं चलना, ऐसे चलना है कि आपको नीचे वाली भूमि भी दिखे और सामने भी दिखे, सामने भी दिखे और नीचे वाली भूमि भी दिखे, दोनों चीज होनी चाहिए। अगर अब हम ये कहें कि भाई नीचे देखते हुए चलना, तो ऐसे देखते हुए चलेंगे, सामने आके कोई आके अपन को भीग जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो अपन को ऐसे मतलब सिर एकदम स्ट्रेट ही होगा, सिर्फ आंखें नीचे ऐसे देखी जाएगी, तो नीचे का भाग भी दिखेगा और सामने का भी दिखेगा, ऐसे चलेंगे। 4 अंगुल आगे अगर अपन देखेंगे तो कोई भी जीव अगर 4 अंगुल उसके अंदर अगला पांव आ सकता है, तो अपन वो उस चीज का ध्यान रहेगा और हम यत्नपूर्वक चल सकते हैं। काल से दिन में चले, रात्रि में नहीं चले, अगर रात्रि में चलना पड़े तो पूंछते हुए चले। और भाव से ये होता है कि 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, रंग, रस और स्पर्श, और 5 स्वाध्याय के विषय, वाचना, रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये 5 स्वाध्याय के विषय। जब हम चलते हैं, इन सब विषयों पर ध्यान नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को पाठ देते हुए चले या किसी को सिखाते हुए चले, या और जो पढ़े हुए पाठ है उसको दोहराते हुए चले, या फिर कुछ अनुप्रेक्षा करते हुए चले, कोई भी एक चीज के ऊपर चिंतन करते हुए चले, या फिर किसी को धर्म कथा सुनाते हुए चले, या फिर कोई भी इंद्रिय के विषय, मतलब कोई शब्द अच्छा लगे तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस दे दे, या कोई गंध आ जाए तो सुगंध को महसूस करे, या दुर्भिगंध मतलब सुर्भिगंध कुछ भी आ सकती है, और कोई मतलब स्पर्श, किसी स्पर्श का ये ना करे। तो इन सब से हटकर, क्योंकि जब हम ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं, तो हम चलते समय जीवों की विराधना ना हो उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक समय पे एक ही चीज और अच्छे से हो सकती है, कोई 2 चीज एक साथ नहीं हो सकती है। अगर अपन चलते हैं, तो अगर अपना पूरा ध्यान चलने में रहेगा, तो किसी भी जीव को कोई प्रकार की विराधना नहीं होगी और उनका संयम दृढ़ रहेगा, और वो संयम में और ज्यादा उनके भाव और शुद्ध होते जाएंगे। अगर उस समय, अगर वो गमनागमन करते समय, अगर वो गमनागमन करते समय उस कार्य पे ध्यान में ना रखते हुए स्वाध्याय में या किसी प्रकार के 5 इंद्रियों के विषय में चले जाएंगे, तो उस समय उनका ध्यान वहां से हटकर उस तरफ चला जाएगा और जीवों की विराधना होने की संभावना हो सकती है। तो जब भी चले, तो प्राय आप देखोगे जितने भी साधु संत विहार करते हैं, प्राय विहार में उनका मौन ही रहता है, वो कभी भी किसी की भी चीज, मतलब कोई अभी बोलना पड़े तो एक जगह पे रुक जाते हैं, फिर वो पूछते हैं, मतलब अगर आगे का मार्ग के बारे में पूछना हो या आगे और कितनी दूरी है उसके बारे में पूछना हो, तो एक जगह पे ऐसे रुक जाते हैं, फिर पूछते हैं, फिर वो उनका प्रश्न समाधान हो जाए उसके बाद वो अपना दूसरा कदम बढ़ाते हैं, उससे पहले वो कदम नहीं बढ़ाते हैं। प्राय ऐसे साधु को आपने बहुत देखा होगा। ये हो गया ईरिया समय। हाँ, इतना ही रखें। जी सर, समय तो हो गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में से मतलब मुझे और क्या चेंज करना है वो आप बता सकते हो तो।